परस्वगात्राणि ते ब्रह्मणाः कल्पयाः। ओम परिणो राजा ज्ञानं चरुणामूर्जवनं सारोजवनयागन् आयुर्जीवेभ्यो विदधाति दीर्घायुष्मायुष्कृतार्थायो। मूर्जवादो या विमुञ्चानस्मान्नाः मादिकपितृकाम समर्पिता विश्वमित्रां यदि सामि मां प्रतं जीवसे हेतो। मायाज्ञाम पंचमानवाः एवावतामि अन्वितामि भूतयस्तो। स्वर्गं यथापि सुरतं निर्मिति दक्षिणो। शब्दायै दातायै च यज्ञाः यज्ञो तस्य कुलेन मधुरारः विन्दतो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्रोणासं च नो गतो दोषयाति ग्रस्तनाः वदो योरिव योषणो। ओम सहस्रं व्याधीनं युक्तान् मिन्द्राविमहे शतं सोमस्तखार्यो। ओम सहस्रतये सदा वयं गवाय जया वयामहे सुभद्राः राधयेत्। ओम दत्तादेकलसानं हिरण्या नामधिमहे गोरिरा भूते अभिकृतो। सुपर कॉन्शियस के ऊपर कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस और कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस के ऊपर कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस। जितना नीचे उतना ऊपर और मध्य में हम रह रहे हैं। मध्य में। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक आदमी 7 मंजिलों का मालिक हो और उसको सिर्फ अपनी एक मंजिल का पता हो, आपके नीचे 3 मंजिलें और 3 मंजिलों के ऊपर के मालिक आप, और रह रहे हो आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में, तो भाई क्या आप उसके सच्चे मालिक हो? भाई जो जो आपकी संभावनाएं हैं नीचे जाने की और जो जो संभावनाएं आपके ऊपर जाने की, मन की सारी संभावनाओं से आप अबोध हो। यू आर जस्ट इग्नोरेंट। आई अंडरस्टैंड that ignorance is not the sufficient proof of stupidity. You may be ignorant. आप अबोध हो सकते हैं लेकिन मूर्ख तो नहीं है ना।
भाई जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी कोई किरण, ज्ञान की किरण आपको देगा, रिफ्लेक्ट तो आप भी कर सकते हैं अगर आपका शीशा जो है, दर्पण जो है वो स्वच्छ है जी। भाई रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही आएगा ना कि भाई दर्पण आपका अगर साफ है तो जो किरण आएगी वो प्रतिभाषित भी होगी। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो कहने का अभिप्राय क्या है कि 7 मंजिल का मकान बैठा हुआ है मेरे सामने और रह रहा है सिर्फ भूतल पे। तो ऋषियों ने करुणा करके ये वेद के मंत्र जो है ना, ये संकलित किए हैं आपके लिए कि भैया कुछ कर ले, आजा व्यापकतावाद में, यहीं पर मत सीमित रहियो। आप समझ पाए?
अस्य पतनात् प्रदिशो मे भवन्तु नावित्वा ग्रीष्मो अभयं नवस्तो ॐ यतेन्द्रभयामहे ततो नो अभयं कृति भगवन् शक्तितत्त्वं न ओतेभिर्विदिशो भीमथोतहो ॐ इन्द्रं वयमनुराधं ममामहे नो राज्यास्मदीप्ता चतुष्पदाः मानः सेना अरुरिषिरूपा दुर्वेषु चेरिन्द्र द्रुहो विनाशयो तोतवृत्रः परस्वानो वरिण्याः सरक्षिता चर्मताः समध्यताः सपश्चात् सपुरस्तान्नो वस्तु उग्रार्थ इन्द्रस्तरीरस्य बाहु पक्षेमाशनाभयन्तो अभयं अभयं पश्चात् अभयं पुरस्तात् पुत्रादरात् अभयं नमस्तो अभयं विक्रादभयं कामेन्द्रादभयं जातादभयं गुरुभ्यः अभयं नक्तमभयं दिवानाः सर्वं वाशा मम मित्रं भवन्तो स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा कथा मुझे याद आ गई। अमावस्या की रात थी। पर्वतों पर मैं था, निहार रहा था आकाश में, क्योंकि ये शहरों में तो अब तारे दिखना कठिन हो गया है प्रकाश के प्रदूषण के कारण और अन्य प्रदूषणों के कारण। तो वहां तारों को निहार रहा था कि किसी की सिसकी की आवाज जब कोई दुखी हो तो ऐसे में शब्द ज्यादा काम नहीं करते हैं। उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लेकर के 3-4 मिनट तक मौन रह करके उससे पूछा समस्या क्या है। उसने कहा मैं निराश हो गया। हमारी निराशाएं या तो हमारी उपलब्धियों से या अनुपलब्धियों से जुड़ी होती है, और उपलब्धि हम मान के चलते हैं कि एक संसार के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप जितनी धन वैभव संपदा यश कीर्ति बटोर लें तो आप सोचते हैं कि आपका जीवन सफल है। और अगर आप, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी इच्छा है तो इच्छा को पूरा करने के लिए आपके उसके अनुरूप ही प्रयास होने चाहिए। अगर इच्छा है और प्रयास है लेकिन सामर्थ्य नहीं है तब भी इच्छाएं जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन अगर इच्छा है प्रयास है सामर्थ्य है तब भी जिसे हम कहते हैं चित्त दशा होनी चाहिए, और चित्त दशा में सातत्य होना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ मूड एंड मोड। वो विधि भी आपके पास होनी चाहिए और उसका विधान भी आपके पास होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम एक जीवन को चला सके सम्यक रूप से, ताकि हमें वो उपलब्ध हो सके जो परमपिता परमात्मा ने योग्यता के रूप में, प्रसाद के रूप में हमारे लिए सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन अगर हम इच्छा रखते हुए प्रयास नहीं करते, प्रयास रखते हुए हमारे सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य रखते हुए हमारे अगर चित्त में उसकी विधि और विधान का भी कोई प्रकरण नहीं है, फिर हम असमर्थ हो जाते हैं। और अगर आपके पास इच्छा भी है, प्रयास भी है, सामर्थ्य भी है और आपके प्रयत्नों में सातत्य भी है,
तब भी उस महान प्रभु की अनुकंपा के बगैर आपको वो उपलब्ध नहीं हो सकता जो आपके भाग्य है। और आपके भाग्य को बनाने वाले आपके कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्धिक। संचित कर्म वो है जो आपने पूर्व जन्मों में तमस, रजस और संत पे जाकर के क्रियाएं की हैं और उनके साथ जुड़ा हुआ है मनसा, वाचा, कर्मणा यानी एक्शंस। सकर्म। और इतना होते हुए भी अगर आप सकर्मक होकर के ही उद्यत हो गए कार्य करने के लिए, तो जान लीजिए कि संचित कर्मों में से वे रुचि रुझान और वह पर्यावरण यानी देश काल परिस्थिति भी आपको प्रेरित करती है कुछ न कुछ करने के लिए। और देश काल परिस्थितियां जब आपको प्रेरित करती हैं कुछ न कुछ करने के लिए, तो आपका मन करता है कि इस समय मैं ये कर लूं, इस समय मैं ये कर लूं, इस समय मैं ये कर लूं। और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसा अवसर होता है मैं वैसा कर लूं। तो जब जैसा अवसर होता है मैं वैसा कर लूं, तो उस अवसर के अनुरूप आपकी मनोवृत्ति भी बन जाती है। और जब मनोवृत्ति अवसर को लाभ में उपयुक्त करने के लिए होती है, तो आप अवसरवादी हो जाते हैं। फिर आपका कोई सिद्धांत नहीं रहता, क्योंकि हम लोग नियमावली से चलते हैं। वह नियम जिसका कोई अपवाद नहीं होता उसे सिद्धांत कहते हैं। जिस नियम का कोई अपवाद नहीं होता उसे सिद्धांत कहते हैं, यानी जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका है। और हर नियम का एक अपवाद होगा। जैसा हमारा जीवन है सक्रिय रूप से, सकर्मक रूप से जैसा हमारा जीवन है, उस हिसाब से हम करते क्या है, हम अवसरों की तलाश में रहते हैं। और अवसरों की तलाश में रहने के कारण हमारी नियमावली अवसरों की तलाश करते करते जो महत्वपूर्ण है वह रह जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, और सिद्धांत तो तभी बनेगा जब नियमावली का पालन किया हो। और नियमावली तभी बनेगी जब आपको अपनी इच्छाओं के बारे में और अपने प्रयासों के बारे में, अपनी सामर्थ्य के बारे में और अपनी जो उपलब्धियां हैं पहली, चाहे वो भावुक रूप से हो, संचारी रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो, उनका आभास हो। मैं ये सारे प्रॉब्लमेटिक्स, ये सारी जो बिंदु है उनको आपके सामने क्यों रख रहा है? क्योंकि यात्रा आपकी जिस प्रकार से बना हुआ है कि भाई एक आश्रम से दूसरे आश्रम में, दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम में, तीसरे आश्रम से चौथे आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। उसमें तो नियमावली काम करेंगे। लेकिन अगर आपको नियमावली दी न गई हो और या आपको शंकन हो कि जन्म जन्मांतर में जो आपने किया उसे रुचि और रुझान के अनुसार आपने एक वृत्ति बना ली है और उस वृत्ति को आप बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति बन जाती है। प्रवृत्ति का व्रत कहते हैं सर्कल को, मंडल को। एक ही मंडल में एक ही बिंदु से बार बार लौटकर उसी बिंदु पर आकर के उसी कार्य को उसी प्रकार से करना और फिर सभी कार्यों को उसी प्रकार से करना, अपने आप को दोहराना ही प्रवृत्ति कहलाती है। प्रवृत्ति को आदति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आदतन कार्य करता है उसकी चेतना मध्यम पड़ जाती है। ध्यान रखना इस बात का। और अगर आप आदतन कोई कार्य कर रहे हैं तो आप किसी कार्य में जागृत नहीं हो पाते। आप उसकी यूटिलिटी, आप उसकी उपयोगिता को तो समझते हैं, लेकिन आप उसमें चेतनित नहीं हो पाते। और योग में, ध्यान में चेतना ही आधार है। मैंने बताया कि शुरुआत में
वो जो डीएनए आपको आपके माता पिता से मिला है, उसके जो जितने गुण और दोष हैं, वो लाखों जन्मों से, लाखों पीढ़ियों से आपके भीतर है, जो आपका जैविक आधार है। और दूसरे जन्म जन्मांतरों की जो आपने यात्राएं की, आप समझने का प्रयास करें कि जब आप धर्म की यात्रा कर रहे हैं, जब आप ज्ञान की यात्रा कर रहे हैं, तो आपकी यात्रा में यात्राएं तेसा यात्रा, जिसके द्वारा तार दिया जाता है, उसे यात्रा कहते हैं। और अगर आप अवसरवादी बन तो आप चेतनित नहीं रहेंगे, और अगर आप चेतनित नहीं रहेंगे तो आप किस प्रकार से जागृत होंगे? मंत्र पाठ को अगर आप दोहरा रहे हैं और उसकी चेतना के, उस मंत्र के भीतर जो भाव है, अगर उसके स्पंदन आपके चित्त को नहीं छूते हैं, तो कंठ से ही आप उसे दोहरा रहे हैं। वो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो आपको जागृत होना होगा, उसे आत्मसात करना होगा। और फिर दूसरी बात है कि जो क्रियमाण कर्म है जो आप कर रहे हैं, उनकी भी प्रिंट्स, उनकी भी छाप आपके चित्त पर पड़ रही है। मैं बड़ा व्यवहारिक होकर के आपसे ये बात कह रहा हूं, ये अनुसंधान का विषय है, क्योंकि सारे बिंदुओं को आपके समक्ष रख देना और सारे बिंदुओं को समक्ष रखने के बाद अस्तित्व की जटिलता को आपके सामने रख करके आपको ये बताना कि किस प्रकार से आप निष्प्रह, किस प्रकार से आप अलिप्त हो सकते हैं, उसके पीछे रहस्य और उसकी क्या कार्यशैली है। यदि आप आदतों से जुड़े हुए हैं तो वो आदतें आपको मध्यम, आपकी चेतना को मध्यम कर देती हैं। और चेतना में निखार आना है, चेतना को और ज्यादा प्रज्वलित करना है, उसकी ज्योति जलती रहे, इसके लिए वह जागृति कैसे हो? अनेक कर्तव्यों को करने के लिए वेद का ऋषि कहता है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, पुरोहिता, लोक के कल्याण के लिए हम इस राष्ट्र में जागृत रहें। और ये परमपिता परमात्मा का राष्ट्र है। ये जो संसार है, ये परमपिता परमात्मा का राष्ट्र है। इसमें हर आत्मा अपना कर्तव्य करने आई है, और वे कर्तव्य अगर आप सकर्मक रूप से करते हैं लेकिन चेतना आपकी मध्यम है, तो किस प्रकार से आप अपने अस्तित्व को ऊपर की ओर ले जा सकते? बहुत कठिन है। मनुष्य का जीवन इतना कठिन है कि अपने आप को जागृत करने के लिए जब तक आपकी यात्रा अंतर्मुखी नहीं होगी, जब तक आप अपने भीतर नहीं जाएंगे, तब तक कैसे आप अपने आप को जान पाएंगे? किस प्रकार से आप अपने भीतर जो तमस, रजस और सत के संस्कार हैं उनका दिग्दर्शन कर पाएंगे? बहुत गहरी समस्या है। ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या बात कही जा रही है, लेकिन सारी समस्याओं को, मनुष्य की जितनी समस्याएं हैं जो उसकी समझ से संबंधित हैं, जब तक वो उन्हें जानेगा नहीं, तब तक कैसे वो अपने आप को समझ पाएगा? और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पाता है, वो कभी दूसरे को समझ ही नहीं सकता। और समझने के लिए व्यापकतावाद चाहिए, और व्यापकता के लिए नम्रता चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति नम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति मात्रता। विद्या से विनम्रता, सा विद्याया विमुक्ति। और ये नम्रता ही जो है ना, जो विद्या का प्रतिफलन है, उसके द्वारा ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म भोगने के लिए उस माता के गर्भ से जन्म लिया है, जिस माता का अपना डीएनए ऐसा है। अनुसंधान का विषय, और बहुत अनुसंधान करके इन बातों को आपके सामने रखता हूं।
तो कर्मों के फल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ ऐसा है कि आपने जन्म जन्मांतरों में आपने जो यात्राएं की हैं, अंतःकरण चतुष्ट है आपके साथ है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। अब ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये भी आपको इसी संसार में लिप्त करेगा जब तक आपकी अपनी नियमावली ना हो, या वह नियमावली जिससे आत्मिक उत्थान होता हो, अगर आप उसको नहीं अपनाएंगे तो आप फिर भ्रमित हो जाएंगे। और तीसरा वह जो देश काल परिस्थिति है, अब इसमें एक जो तथ्य फैक्टर जो है वो आ जाता है, तो ये होता है कि मैं कर्म करता हूं फिर भी मुझे फल नहीं मिलता। देखिए, या क्रियते सा क्रिया, जिसे किया जाता है ना उसे क्रिया कहते हैं। और एक क्रिया जब अपने प्रारंभ बिंदु से आरंभ होकर के समापन बिंदु पर समाप्त होती है तो वही क्रिया कर्म कहलाती है। तो आपके कर्म जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो भंग ना हो, जो टूटे नहीं। क्योंकि अगर आपकी प्रवृत्ति में सातत्य है तो आप आदतन जिएंगे, लेकिन अगर आप चेतनित होकर के जिएंगे तो बुद्धि जो मन का उत्कृष्ट रूप है उसका आप विकास कर देंगे। बुद्धि से आप मेधा की ओर प्रवृत्त होंगे। मैं कहते हैं मुझे, धा कहते हैं धारण करने वाली को। मुझे किसने धारण किया है? प्रकृति ने धारण किया। प्र कहते हैं पूर्व को, कृति कहते हैं रचना को। रचना से पूर्व क्या था? ब्लूप्रिंट था। जो व्यक्ति उस ब्लूप्रिंट को पढ़ने में समर्थ है वही मेधावी कहलाता है। फिर आती है ऋतम भरा। ऋतम कहते हैं प्रकृति के विज्ञान को, भरा कहते हैं परिपूर्ण को। वह बुद्धि जो प्रकृति के विज्ञान से परिपूर्ण है, वह बुद्धि उसको धारण करते हुए आप विज्ञान से पृथक हो ही नहीं सकते। और मैंने प्रारंभ में कहा ना, ओम विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अभिचय विज्ञानम वही ब्रह्म। विज्ञान से ही यज्ञ का विस्तार होता है, विज्ञान में कर्मों से ही यज्ञ का विस्तार होता है, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा तो स्वतः विज्ञानमय है। ऋतंबरा बुद्धि जब आपको प्राप्त हो जाती है तो उसी के बाद एक बुद्धि जागृत होती है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। प्र कहते हैं पूर्व को, जा कहते हैं ज्ञान। जहां आपको पूर्वाभास हो जाता है, इसके लिए आपको नियमावली और नियमावली में सातत्य और ऐसे नियम जिनका कोई अपवाद ना हो, वही सिद्धांत बनकर के आपके जीवन को सिद्ध करते हैं। और जब आप बुद्धि, मेधा, ऋतंबरा और प्रज्ञा इनसे भी परे चले जाते हैं तो आपके भीतर जो जागृत होता है उसे विवेक कहते हैं। विवेकी व्यक्ति आदतन नहीं करता है। मैंने सारे बिंदुओं को जब साथ रखा और उसके बाद जब मैं आपको बता रहा हूं कि विवेक ही जब जागृत हो जाता है तभी व्यक्ति धार्मिक होता है, तभी व्यक्ति के जीवन में सातत्य आता है, कंटिन्यूटी ऑफ मूड एंड मोड। और जब जीवन में सातत्य आता है ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। धर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई एक्शन, कोई कार्य आप करेंगे तो वो धर्म से जुड़ करके सात्विक होगा कि नहीं होगा? समझ रहे आप इस बात को? धर्म से किया हुआ कर्म जिस प्रकार से आपको परिणाम देगा, उस परिणाम, वो सच्चा धन आपको प्राप्त कराएगा। उस धर्म से उस अर्थ की प्राप्ति होगा। उस अर्थ के द्वारा आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और जब व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है और उस समय वो अपने प्रयासों से और अपने उद्देश्यों को सिद्ध करता हुआ अपने चारों ओर संपदाओं के अंबार लगा देता है, ऐसा व्यक्ति उन अंबारों को लगाता हुआ अपने भीतर की निर्धनता के दर्शन कर लेता है। उस समय उसे लगता है कि वह जो उसने प्राप्त किया है उसका कर्म है, उसका जीवन कभी
ये कोठियां, ये मकान, ये कारें, ये जितने वाहन इत्यादि जिनको मेरा परिग्रह प्राप्त है, जिसे मैं प्राप्त कर चुका हूं, ये कभी भी मेरा जीवन नहीं बच सकते। मैं इस घर में रहता हूं, ये घर अगर मुझ में बसता है, मैं घर में रहता हूं, मैं घर में बसता हूं, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये घर मुझ में बसने लगे तो मैं मोह पड़ा। एक छोटी छोटी आदत, एक छोटे छोटे भाव से आप इस संसार में, इसी संसार में फिसल जाते हैं। ऐसे में कैसे ऐसा हो? और जब आप अपनी कामनाओं के आधार को, उनकी तथ्य को, उनकी वास्तविकता को समझ लेते हैं, तभी आपको ये प्राप्त होता है कि ये सब व्यर्थ है। फिर आप अपनी आत्मा के दिग्दर्शन के लिए लालायित हो जाएंगे। उस समय आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा को करते हुए अंत तक पहुंच जाता है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति वह कहलाती है जहां आपके पास जो है, जो आपका परिचय है, उसकी उपयोगिता को समझते हैं और उसकी व्यर्थता को समझते हैं। जो उपयोगी है, यानी यूटिलिटेरियन है, जिसे आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयोग, ये जो धातु है उपसर्ग है, इसका होता है सहायक। सहायता के लिए आप उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो आपका जीवन नहीं है। आपने उसको माध्यम बना करके उससे उपराम होना है। गृहस्थ में रह करके कृषि दायित्वों कर्तव्यों को करते हुए उससे उपराम। जब आप मुक्ति की ओर जाते हैं, आपके भीतर परमपिता परमात्मा ने और गुरुदेव के प्रवचनों में आया है कि ये मनुष्य अगर योग में प्रवृत्त हो जाए तो अपने प्राणों की फुट लगा करके वो आकाशीय यात्राएं भी कर सकता है, जिसके द्वारा तार दिया जाता है उसे यात्रा। जब आप इस संसार को जानने लगते हैं, पुनः सरदी संसार, जो बहता ही चला जा रहा है उसे संसार कहते हैं, और जो बहता चला जा रहा है उसको रोकोगे कैसे आप? और आकर संसार में ही रम गए तो ये संसार आपका तो होकर के रहेगा नहीं। उस संसार में आपके चित्त में तमस, रजस और सत के संस्कारों को और परिग्रह के संस्कारों को जोड़ करके आपको यही का बना देना। अगर आप जो ब्रह्मांड में है वही वही पिंड में है। जब आप विवेक को जागृत कर लेते हो तो उस विवेक के जागृत हो जाने से आपको सत्य के दर्शन हो जाते हैं। वेद का ऋषि कहता है ओम व्रतेन दीक्षा आपनोति। व्रत के द्वारा जब ब्रह्मचारी या यज्ञ का यजमान व्रत लेता है, व्रत शब्द समझो, ऊ और अ मिलकर के वह होता है। वो कहते हैं अक्षर विज्ञान की दृष्टि से तप, ताप, प्रण, प्राण, संकल्प, ऊर्जा, तपस्या। नित्य कहते हैं प्रकृति के विज्ञान को। जब तप, ताप, प्रण, प्राण, संकल्प, ऊर्जा, तपस्या प्रकृति के विज्ञान को अपनाते हैं, यानी जैसा प्रकृति है उस प्रकृति की वास्तविकता को जाकर के जब आप उस विज्ञान में को उपयोग में लाते हैं तो वह व्रत कहलाता है। और व्रतेन दीक्षा आपकी, तो यज्ञ का आचार्य, यज्ञ का ब्रह्मा उस यजमान को क्या कहता है, क्या कर देता है? दीक्षा देता है। द धातु है, इक्ष धातु है, आ परत है चारों तरफ। द यक्ष देना, इक्ष धातु है देखना, आ परत है चारों तरफ। दीक्षा का अर्थ होता है जो चारों तरफ से निहार करके, देख करके दी जाती है उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा आपनों की दक्षिणा, दीक्षा आपनों की दक्षिणा। और जब दीक्षा मिलती है तो यजमान यज्ञ के ब्रह्मा को दक्षिणा देता है। गुरुदेव कहते हैं दक्षिणा तो अपनी त्रुटियों की दी जाती है। त्रुट कहते हैं टूटने को। जब ऐसी कोई परिपाटी या कोई परंपरा चल रही है, अगर उस परंपरा से
कहीं गलती भूल चूक के कारण आप टूट जाते हैं, यानी उस कार्य को सातत्य रूप से कर नहीं पाते, तो वह यजमान अपने यज्ञ के ब्रह्मा को, क्योंकि यज्ञ के ब्रह्मा का तपस्वी होना नितांत अनिवार्य है। गुरुदेव कहते हैं कि यज्ञ का ब्रह्मा ऐसा होना चाहिए कि उसकी तपस्या इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो यजमान की त्रुटियों को बचा सके। आ जाती है बहुधा उसे सत्य की प्राप्ति होती है। तो कहने का अभिप्राय है, कहने का अभिप्राय यह है कि हे मनुष्य, तू अपने जीवन में अपने दायित्व और कर्तव्यों को तभी पहचान पाएगा जब तू ये देख कि जिस घर में तू पैदा हुआ है, जिस परिवार में तू पैदा हुआ है, परिवार शब्द समझ लो, परि कहते हैं परिता है चारों तरफ से, वर शब्द है, इसका होता है श्रेष्ठ। वर से निस्मित है, पैदा है, भ्रातु भूत है। जैसे मधु से माधव, यदु से यादव, रघु से राघव, ऐसे वर से वार। तो परिवार का अर्थ है कि चारों तरफ से वह जो श्रेष्ठ है उसे परिवार कहते हैं। जब आप अपने परिवार की वंशावली को जानते हैं, उस गोत्र को जानते हैं, जिस गोत्र में गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं रश्मियों को, गो कहते हैं प्रकाश को, त्रिधातु से त्रव का होता जिसका कौन सी इंद्रियां हैं, कौन सी देह है, कौन सी रश्मियां हैं, कौन सा प्रकाश है, जिसने तुम्हें तारा है उसे गोत्र है। तो कहने का अभिप्राय है, जब आप आध्यात्मिक रूप से, दैहिक रूप से और ज्योतिषीय रूप से इस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, तभी आपके जीवन की धारा आध्यात्म में प्रवृत्त होती है। और ऐसा व्यक्ति जो जीवन में सातत्य को लेते हुए, कंटिन्यूटी को लेते हुए आगे बढ़ता है, वही जीवन में उस परमपिता परमात्मा के दिग्दर्शन कर देता है, वही अपनी आत्मा के दिग्दर्शन कर देता है। और ऐसा व्यक्ति ही संसार में अपने जीवन को सफल बना देता है। ओ बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी आपने श्रीमान सोमदत्त जी से सुना। एक एक शब्द के साथ वो विवेचना दे रहे थे, क्योंकि शब्द के गर्भ में अर्थ छुपा है। शब्दों को तोड़ तोड़ करके मोती के रूप में आपको उनका जाका, टेस्ट, स्वाद चखा रहे हैं, क्योंकि अंदर ये हम चिंतन करें, जैसे आपने बताया ना कि मूल क्या बताया, हमारे जीवन में या परिवारों में बात चलती है 7 जन्मों की, मोटी मोटी सी बात बता रहा हूं। यदि हमारे परिवार में चरित्रहीनता है, यदि हमारे परिवार में जल्पी लोग हैं, जल्पी समझते हो, बहिर्मुखी, जल्पी, आप नहीं जानते, आपसे पहले नहीं होंगे, तो उसका कुछ अंश आता ही है। दादा का अंश भी पोते में 58 या 60% आता, पिता का कम होता, दादा का ज्यादा होता है। देखिए, तो ये ऐसा नहीं कि डमरू बजा दिया, तहमत बांध लिया या दाढ़ी बढ़ाने की, उसमें लाल कपड़े पहन लिए कि वो पूरा सन्यासी हो गया, ब्रह्मचारी हो गया। नहीं, हम आदमी सुंदर जी के प्रवचनों को सुनकर के ठहर जाए, कोई चिंतन करे, मत बोलो, और अपना आकलन करना शुरू करे। जो पीछे का था उसको भोगते हुए साफ कर दे। लेकिन तुम जो दादा बनने जा रहे हो, शुरुआत परिवार की तुम्हारे से हो, तुमने जो भुगता है उसको वो ना भुगते, क्योंकि तुम्हें आज ज्ञान हो गया है। अब तक ज्ञान नहीं था, अब तक मैं साफ सुथरा था, मैंने नहीं किया, तूने नहीं किया, तो तेरे अंदर जो अंश आया वो कहीं न कहीं से, क्योंकि जो अन्न खाते हैं ना उसके भी अन्न रस, अन्न
मांस मेद मज्जा अस्थि 7 धातु बनती है, बनते बनते इसी प्रकार से 7 पीढ़ियों का हमारे जीवन में प्रभाव होता है। और 7 पीढ़ियों का ही नहीं, अगर व्यक्ति सात्विकता इस आहुति के साथ में आपकी हजारों जन्मों के जन्म देने वाली वो आत्माएं जो मरीचिका मंडल में उत्पन्न है, वो भी तुम्हारे लिए योजना तैयार करती है। तुम ऐसे हो तो जाओ। ये गुरुदेव कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। गुरुदेव का आप लोगों ने द्यो तक सुनी है, तो गुरुदेव कहते हैं द्यो से भी आगे मृच मिसाइल होती है। मिसाइल एक 2000 किलोमीटर की होती है, 5 की होती है, और एक पूरा पूरे अफ्रीका को निशाना बना रखा पूरा 16, 17, 22 हजार किलोमीटर की। तो ये आहुति जो होती है, छोटी छोटी आहुतियां हैं, अगर यजमान पूर्ण तन्मय होकर के, जैसे अभी आज्ञा भरद्वाज जी ने बताया, पूर्ण समर्पण के साथ यदि आहुति प्रदान करता है तो उसका संबंध यहाँ से मरीचिका मंडल तक होता है। और वो आत्माएं आपके लिए योजना तैयार करते, पूरा तैयार करती है। फिर आप उस समाज में रहते हैं जो समाज भ्रष्ट है, लेकिन आप भ्रष्ट नहीं होंगे। आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जो शराब पीते हैं, लेकिन आप शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि आपके ऊपर किसका प्रभाव है? संस्कार है, उसका संस्कार है। अरे जानते हो, संस्कार तो इतनी जबरदस्त चीज है, पीतल पर सोना चढ़ाते तो लोग उसे सोना समझ लेते हैं। पीतल पर अगर सोना चढ़ा दे, सोने का संस्कार चढ़ा दे, तो लोग क्या समझते हैं? सोना। लेकिन असली तो असली होता है। उसको नीचे तक संस्कारित कर दो, जिसमें जो चढ़ा था ना, जो उसको असर आया था, उस असर को नीचे तक ले जाओ। अन्यथा संस्कार तो होते हैं, संस्कार भोगने में पड़ते हैं। कुछ लोगों के मन में चीज आती है कि ये तो बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी बड़े दुखी। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो बहुत दिनों में उगते हैं, कुछ फटाफट उग जाते हैं। अभी कोई बीज है, आपने डाला, वायु आई, वर्षा हुई, हर बरसात में उग गए। लेकिन कई बीज ऐसे हैं पृथ्वी में पड़े रहते हैं, 5-5, 6-6, 7 साल में उगते। बांस को देख लेते 3 से 4 साल में उगता है, सब बीज है, पड़ा है, नहीं उगता। तो इस भ्रम में मतलब है ना कि कट गया, समय नहीं आया। इसी प्रकार से हमारे खानदान के संस्कार भी होते हैं, जो आपने बताया कि जो भोग है, रोग है, उन्होंने कब का कब पड़ा हुआ उद्भुत हो जाता है। और हमारे कर्षण जी कह रहे थे, कुछ संस्कार ऐसे हैं जैसे ये इस भूमि के नीचे पड़ा हुआ है कोई बीज, और आपने ये सना बना दी, अब कैसे उगेगा? अब कैसे उगेगा? अब ये यज्ञशाला की तो स्थायी नहीं है, निमित्ती तो है। तो जी ये है कि वो बहुत दिन तक पड़ा रहेगा। जब आप शुभ कर्म करेंगे तो वो संस्कार भी धीरे धीरे तब्द हो जाता है, और उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। उसका प्रभाव भी भोगते तो है, लेकिन उसका प्रभाव भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कब होता है? जब आप विवेकी हो जाते हैं। एक विवेकी व्यक्ति को आ रहा है, क्यों पूछे बात? एक विवेकी व्यक्ति संस्कार भोग रहा है, दुख का संस्कार। गुरुदेव ने पारा दे दिया, गुरुदेव को भोग जा। अरे बोले, जा रे बाकीलाल, तेरा भी धन्यवाद, कितने लाख साल पहले का तो अब भोग रहा हूं, तेरा भी अभी कट गया। और मेरे जैसा व्यक्ति होता, उनको पकड़िए से पकड़ से बैठ के जो न बढ़ाते कि छोटा पहाड़ तो भाग लागू पकड़ के हमारे में नहीं छोड़ते। तो जी हम तुलना कर लेंगे ऋषि से? नहीं कर सकते। एक ऋषिदान थे, जहर देने वाले व्यक्ति को 500 रुपए देकर के कहते धीरे से निकल जा, तूने जो मुझे जहर दिया वो किसके चक्कर में दिया? दौलत के, धन के चक्कर में तो दिया। जब तू धन चाहता है धन ही ले जा। 500 रुपए देकर के उस समय नेपाल भगा दिया। वारे दयानंद, जिसके आदि में दया थी और बाद में आनंद था, 500 रुपए देकर के उसको मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। बोले ये लोग तुझे मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं,
इसीलिए जब मेरा जैसा नाम था वैसे ही काम कर दिया, दया दिखाई और धन दिया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि संस्कार जो है, संस्कारों में पवित्रता हो। संस्कार तो बनेंगे, अच्छे बना लो चाहे बुरे बना लो, तो मूल संस्कारों में पवित्रता हो, और वो होगी आपके विचार की गहनता से। अगर आपका विचार गहन नहीं है, आप ऐਵੇਂ कुछ भी करते जा रहे हैं। एक बात मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये हमारे मंत्री जी बताते हैं, राज्यपाल जी, तो यहाँ चींटे निकल गए, शायद आप ही बता देगा, चींटे निकल गए। तो ये जैसे ना, गुरु जी भी आगे आगे थे, तो गुरु जी को कहा, अरे गुरुदेव सामने चींटे, तो भी चींटे मर रहे थे। गुरुदेव ने बताया कि तुमने मुझे क्यों बताया, तुमने मुझे क्यों दिखाया, तुम्हें देखते क्या हो गया, संस्कार बन गया। और बगैर देखी बगैर योजना के अगर ऐसे ही हो रहा है, हम चाह रहे हैं आपके पैर के नीचे चींटी आ गई, तो कोई संस्कार बना नहीं। और आपने ये मकोड़ा है सामने, और आपने उसको देख करके पैर रख करके उसको ऐसे कर दिया, रगड़ दिया, तो संस्कार क्या बना, हिंसा का बना। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम हिंसा के संस्कारों को या किसी भी प्रकार के संस्कारों को न बनने दे। जब तक संस्कार आपका चित्त शून्य हो जाएगा तो आप मुक्ति की चले जाएंगे, और ये होगा विवेक से। और विवेक के साथ में जय और विजय को, और लोग कह रही लंबा कथानक हो जाएगा, मुझे 5 बोले तो बोला जय और विजय, ये कथानक आता है तो उड़ा जय और विजय। तो मेरा कहने का अभिप्राय, उन्होंने जो चिंतन दिया है, इस चिंतन में हमें विचार करने की बात है कि मैं कैसा हूं, मेरा परिवार कैसा है, और मुझे आज तक खाया तो खाया, आज तक हुआ सो हुआ। आज मैं इस उपदेश को सुन करके अपने परिवार को, जो मैं 25% अंक लेकर के जी रहा हूं, कल से मुझे इस परिवार को 50 देने, अपनी पीढ़ी में क्या देने हैं, मुझे 50 अंक देने हैं। 50 अंक देने तो भाई आपकी उन्नति शुरू हो गई, क्योंकि आचार्य जी ने बता दिया, भारद्वाज जी ने बता दिया। फिर तुम्हारा बेटा वो समझेगा कि मुझे 60 देने, आपका पोता समझेगा कि मुझे 70 देने, फिर इसी प्रकार से ये कर्म चलता चला जाएगा। और एक दिन आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सारा परिवार ऐसा हो जाएगा जैसा राजा जनक का परिवार। गार्गी आ गई तो फर्क नहीं पड़ता, गार्गी पे कोई फर्क पड़ता है? अब तो पल्ला ऊपर नीचे हो जाए, अब तो सारे चलो खैर वो उधर नहीं जाता, तो चक्कर दूसरा हो जाए। तो ये होता विचार से, बिना विचार कुछ नहीं होता। तो हम इस कहाँ जिए, विचार पूर्वक जिए। और जब हम विचार पूर्वक जीते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके विचार बढ़ जाओगे। ये ताश खेलने वाले लोग हैं, ताश खेलते रहते हैं, आपस में गाली देते रहते हैं, लड़ाई करती है, भैया कभी आपस में ताश खेलते और ऐसे करते रहते, एक दूसरे को बड़े देते रहते, क्योंकि वो उसके मूल में नहीं था, बस बहिर्मुखी है। योगेश्वर कृष्ण की तरह काम करें, पूज्यपाद गुरुदेव का आशीर्वाद तभी होगा। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई, ये वंशानुगत समस्या है। वंशानुगत समस्या मन के विकार की भी है, और वंशानुगत समस्या रोग की भी है। वंशानुगत समस्या मन के विकार की विचार से दूर होगी, और शरीर में आए हुए रोग की। पूज्यपाद गुरुदेव कहा करते थे कि वर्षा का जो पहला जल है ना, इसको छोड़ दो, और दूसरा जो वर्षा का जल है उसको इकट्ठा कर लो, और उसको इकट्ठा करके जिसमें वंशानुगत रोग कहते, शुगर है, वंशानुगत है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को इसके दादा और पिता को भी थी। डॉक्टर पहले पूछते पिताजी को थी, ब्रोंकाइटिस को दादा को था, तो वो चलेगा। वो वंशानुगत समस्या का यदि समूल नष्ट करना है, तो उस वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लो और उसको पिया करो सुबह आधा। 40 दिन तक अब पी लो, 40 दिन मौका छोड़ करके फिर पी लो, तो वंशानुगत रोग जो है ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और मन का वंशानुगत वेद में की गंगा में स्नान कर लो, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पर ज्यादा बात हम जानते नहीं, हम तो मोटी मोटी आचार्य जी ब्रह्मा जी के साथ में बैठ करके थोड़ी सी बात सीख रहे हैं।
आज सौंदर्य जी ने कुछ विषय दे दिया, हमने चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। आज से जीवन के 50-60 साल अनिल जी के 60 साल निकल गए, हम भी पीछे पीछे दौड़ रहे, 2-4 साल में रिटायर हो जाएंगे, भाई जी रिटायर हो जाएंगे। जब रिटायर हो जाए फिर क्या करें, फिर भगवान की नौकरी करें क्यों जी? अभी नौकरी सरकार की भी कर रहे हैं और समाज की भी कर रहे हैं, और भगवान का उसमें छोंक लगा हुआ इसलिए कर रहे हैं। नहीं कौन करने दे भाई? एक बात बताओ, अगर भगवान का छोंक ना होता तो मास्टर पास्टर नौकरी कर सके? तो जवन करते फिर नहीं करते, कोई भी पकड़ लगा काम आचार्य कहा जा रहे। तो किसका छोंक है? किसकी दया है? भगवान की। और ये हमारे मंत्री जी बैठे हैं, राज्यपाल जी है, प्रधान जी है, इन लोगों की सब कृपा है समाज की। तो इसी प्रकार से रिटायर होने के बाद भी ये मानस है, कई लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद तुम मजा लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन रिटायर होने के बाद में ऐसी नौकरी करें कभी रिटायर ना। वह नौकरी किसकी है? परमपिता जो अब तक सीखा है इसको ओम ताकत के साथ बढ़ाएंगे, लेकिन शरीर तो बना रहे। जो जी जो आपने बताया रूप बनेगा, तब विचार की शक्ति पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सौंदर्य जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया दिशा दी। इसी प्रकार से आप निकले तो सही, लेकिन छुपे रुस्तम निकले। धन्यवाद। अब आप लोगों का धन्यवाद। पूज्य के विषय में बहुत ही सुंदर परिचर्चा श्रवण कर रहे थे, और हमारा मूल पवित्र है, तो उसके पश्चात जो विस्तार होता है जीवन का, वो हमें उस मूल तक ही ले जाता है। मूल से चलो और मूल से ही जुड़ जाओ। ऐसा हम अपने जीवन में सामग्री एकत्रित करें। सांसारिक जीवन है तो इसमें सांसारिकता में भी हमें श्रवण करना है। न कर्म लिखते रहे, कर्म तो करो लेकिन उसमें लिप्त मत रहो। यहाँ पर ये यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है। यज्ञ की संपूर्णता क्या है, यज्ञ का जो विज्ञान है वो कितना उच्चतम है, ये पूज्य गुरुदेव के व्याख्यान से स्पष्ट होता है। और जैसा अभी पूज्य दादा जी ने प्रेरणा की निर्देश दिया, यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो ये तीसरी प्रक्रिया है। आप सबके सहयोग से ये यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। जिन महानुभावों ने इस यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान किया है, पिछले 1-1.5 महीने से अभी आचार्य जी कह रहे थे ना कि जगह जगह गांव-गांव में, नगर-नगर में जाते हैं, तो वहाँ यज्ञों में जब लोगों को सूचना दी जाती है कि गुरुदेव के आश्रम पर इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, तो बहुत से लोग बड़ी श्रद्धा से अपना सहयोग देते हैं।